गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि हमने बोला था आप लोगों से कि बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसका सिलेबस और उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य अध्ययन से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि किस टॉपिक से रिलेट करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय हो गया, या वैज्ञानिक प्रगति हो गया, या भारतीय भाषाएं हो गया, पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा से रिलेटेड, या खेल खिलाड़ी से, या महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड करंट अफेयर में प्रश्न बन जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। और भारत और उसके पड़ोसी देश से इसका इतिहास और भारत का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक और स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और पंचायती राज और पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। मतलब कि आपको भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बिहार का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, बिहार का कल्चर पढ़ना पड़ेगा, और जो सामान्य ज्योग्राफी होता है भूगोल वो पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको मिलाकर सामान्य अध्ययन में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इससे 50 प्रश्न होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा है समान विज्ञान और गणित। तो इसमें मैट्रिक स्तरीय के मैथ पूछा जाएगा और समान विज्ञान भी, ठीक है। विज्ञान में हमारे 4 विषय से प्रश्न बन जाएंगे इस प्रश्न पेपर में, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जीव विज्ञान से और ज्योग्राफी से, ठीक है। और गणित में कौन सा टॉपिक होगा? तो संख्या पद्धति, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, यही सारे टॉपिक होंगे, ठीक है। एडवांस मैथ इसमें बहुत कम मतलब पूछा ही नहीं जाएगा। और इसमें 25 क्वेश्चन समान विज्ञान से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन मैथ ये रीजनिंग का पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग आपका 50 नंबर है और 50 नंबर का समान विज्ञान और गणित है और 50 नंबर का आपका करेंट अफेयर, और जिसको समान अध्ययन के रूप में इसमें नामित किया गया, ठीक है। तो आप लोग के हाथ में ये 25 नंबर और ये 25 नंबर है और ये 25 नंबर, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए इसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि आप लोगों को बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक वो मैं कराऊंगा। तो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि बिहार एसएससी की तैयारी में आपसे कोई चूक ना हो सके। और आप सभी को पता है कि यह चैनल बिहार एसएससी के लिए नया बैच ला रहा है, ताकि आप लोगों को इसकी तैयारी में कोई दिक्कत ना हो सके। तो चलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का न्यूनतम देश है। तो दुनिया का न्यूनतम देश कौन सा है? तो ये हमारे ऑप्शन हैं दक्षिणी सूडान, बेलारूस, अजरबैजान या बहरीन। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो ये न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय नाम था। हमारे ऑप्शन है तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र या सारनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र, ठीक है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है किस राज्य से? तो हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं वियतनाम, दरुसेलम या बांग्लादेश या म्यांमार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहां से? तो ये बिहार से, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। हमारे ऑप्शन है अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में या कोलकाता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में, ठीक है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? हमारे ऑप्शन है रक्षा मंत्री, विदेशी मामले तथा राष्ट्रीय मंडल संबंधी मंत्री या खाद्य एवं कृषि मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि जब इतनी मेहनत के बाद भी वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं तो आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही उत्साह से भरा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ और आपकी सफलता में सहयोग करता रहूँ। और दोस्तों आपसे ज़्यादा लाइक करने को नहीं बोल रहा हूँ, बस आपसे 20 लाइक करना है आपको, ठीक है। कितना? तो 20 लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगला वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान या न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में उल्लेखनीय उन्नति की? हमारे ऑप्शन हैं
फास्ट ब्रीडर स्टेट रिएक्टर को यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण संसाधनीकरण किया गया, या धातु क्रम में रेडियो आइसोटोप के नए अनुप्रयोग किए गए, या गुरु जल के उत्पादन हेतु एक नए प्रौद्योगिकी की गई, या उच्च स्तरीय स्थानीय कचरे के प्रबंध हेतु एक नया प्रौद्योगिकी विकसित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या कनाडा। तो ये देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ये करंट अफेयर से सवाल है। ठीक है, अगर आप लोगों को करंट अफेयर से दिक्कत है तो इस चैनल पे करंट अफेयर कराया जाता है, तो इस चैनल पे भी करंट अफेयर कराया जाता है मंथली वाइज, टॉप 30 करंट अफेयर एक मंथ के। ठीक है, मतलब और कल ही हमारा मार्च महीने का टॉप 30 करंट अफेयर रिलीज होने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग प्रथम भारत के संविधान की धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या चुनाव आयोग, या केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ में लग रहा है कि हिंदी का नहीं ऐड किया गया है। चलिए देख लेते हैं। वेयर इज द वेन्यू ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या लक्समबर्ग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, फॉर विच स्पोर्ट इज द बाल बार्कर कप अवार्डेड इन ओलंपिक गेम? स्विमिंग के लिए, या बॉक्सिंग के लिए, लॉन्ग जंप या हाई जंप? तो ये बॉक्सिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? इंडस एंड झेलम, झेलम एंड चिनाब, चिनाब एंड रावी, रावी एंड ब्यास नदी। ठीक है, किस नदी पे है तक्षशिला? तो ये इंडस और झेलम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मठ? आनंद मठ में किसका जिक्र है? तो ये सन्यासी विद्रोह का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, सही नहीं है। महानदी रिवर राइज इन छत्तीसगढ़, गोदावरी रिवर राइज इन महाराष्ट्र, या कावेरी रिवर राइज इन आंध्र प्रदेश, या ताप्ती रिवर राइज इन मध्य प्रदेश? तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, हु एमंग द फ्लोइंग इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर? हमारे ऑप्शंस हैं गीता चंद्रान, या लीला समसोन, या गंगूबाई हंगल, या स्वप्न सुंदरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगूबाई हंगल एक क्लासिकल सिंगर थी। ठीक है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, या रामकृष्ण, या स्वामी विवेकानंद? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये स्वामी विवेकानंद। विच इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेयर इज द सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन लोकेटेड? तो ये सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन कहाँ पे है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा खरगोवासला में। ठीक है, विथ रिफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857, हु ऑफ द फ्लोइंग वाज द बिट्रियार्ड बाई अ फ्रेंड कैप्चर एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश? हमारे ऑप्शंस हैं नाना साहब, कुंवर सिंह, या खान बहादुर खान, या तत्या टोपे? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये तत्या टोपे। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929, वेयर इन रिसोल्यूशन वाज एडॉप्टेड टू अगेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश? 1929 का सेशन के अध्यक्ष कौन था लाहौर में? तो ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोगों को हिंदी में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, या पाषाण युग से, या लोह युग से? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांस्य युग से। ठीक है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। हमारे ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में पूरे भारत का भ्रमण किया था। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, या भगत सिंह के द्वारा, या भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, या जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है कौन सी? तो रेड क्लिफ रेखा, या मैकमोहन रेखा, या ड्रोन रेखा, या स्टेटफोर्ड रेखा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये मैकमोहन रेखा। ठीक है, विंग फॉर फायर का लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, या अरुंधति राय, या जवाहरलाल नेहरू, या राजीव गांधी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है कहाँ? रावी नदी के तट पर, या सतलज नदी के तट पर, या चिनाब नदी के तट पर, या गंगा नदी के तट पर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये सतलज नदी के तट पर। ठीक है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक रजत रंगनी है संगीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, या चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, या इनमें से कोई नहीं? तो रजत रंगनी ये कश्मीर का इतिहास को बताता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे किसके? आर्य समाज के, या ब्रह्म समाज के, या रामकृष्ण मिशन के, या प्रार्थना समाज के? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? तो ये ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका कौन सा? तो ये ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ठीक है,
मैग्नट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं नामीबिया और अंगोला, यूएस और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी या पोलैंड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है। सतलज नदी का उद्गम है कहाँ? तो भारत में, चीन में या पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं। तो ये चीन के तिब्बत से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और आज का टारगेट पूरा करें, मात्र 20 लाइक का। ठीक है। आप लोग को मात्र 20 लाइक का टारगेट पूरा करना है और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंकित किया था कब? तो ये 22 जुलाई 1947 को। ये सबको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कहाँ? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में या चेन्नई में? बताइए। तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं कौन से हैं? हमारे ऑप्शंस हैं लिएंडर पेस या एन नाइट श्यामलन, विजय अमृतराज या अशोक अमृतराज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक अमृतराज। ठीक है। लॉ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं टेनिस से या क्रिकेट से या पोलो से या बिलियार्ड से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर वी कुरियन या श्री MS राव या SK भरद्वाज या मुरारजी देसाई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल है ये कौन सा है? तो आम। ठीक है। 2014 के राष्ट्रीय मंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? हमारे ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्कॉटलैंड या कनाडा। तो ये स्कॉटलैंड में। ठीक है। वृंदावन गार्डन स्थित है मथुरा में, मनाली में, मैसूर में या मोहाली में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मैसूर में। ठीक है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिहार से। ठीक है। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित हैं और ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी। ये इसमें ऑप्शन A और B नहीं दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन A और B होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। HR भद्रराज राज्यपाल थे कहाँ के? कर्नाटक के, केरल के या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के? तो ये कर्नाटक के उस समय राज्यपाल थे। ठीक है। देखिए अभी तक हमने 50 क्वेश्चन GK के कर लिए हैं। ठीक है। समान अध्ययन के प्रश्न 50 कर लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं समान विज्ञान और गणित के प्रश्न। ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग केवल देखेंगे केवल समान विज्ञान के ही प्रश्न। ठीक है। गणित और रीजनिंग के लिए एक और वीडियो, दूसरा वीडियो अगले दिन आने वाला है। ठीक है। इस वीडियो में केवल समान विज्ञान का ही प्रश्न और समान अध्ययन के प्रश्न देखे जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसके एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा N5H1। ठीक है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है क्या? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड शयनकाल यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो ये शुक्र ग्रह। ठीक है। समुद्रीय शीतल पवन बहती है। हमारे ऑप्शन हैं दिन में भूमि से समुद्र की ओर या दिन में समुद्र से भूमि की ओर या रात में भूमि से समुद्र की ओर या रात में समुद्र से भूमि की ओर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A, दिन में भूमि से समुद्र की ओर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त या तेज या पृथ्वी के समान समय देगी या कार्य करना बंद कर देगी? तो ये सुस्त हो जाएगी। ठीक है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और आकृति वेग। ठीक है। ये तीनों प्रभावित होते हैं। ठीक है। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संचालन के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना का प्रतिबिंब बनता है क्या? तो ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम में अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य है सीमेंट का रंग तथा संयुक्त को सुधारना, एक समान मिश्रण बनाना, सेटिंग की दर को त्वरित करना या सेटिंग की दर को मंदित करना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, सेटिंग की दर को त्वरित करना। ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन सा? तो ये मीथेन। ठीक है। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये हमारा मैग्नीशियम। ठीक है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है किस पे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिक रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारी जल यानी D2O। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है क्या? कार्बोहाइड्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल? क्या बनाता है प्रकाश संश्लेषण में? अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A। इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से? तो ये अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से। ठीक है।
मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, क्या हैं? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिबुला एवं टिबिया नामक 2 पैरों की हड्डियां होती हैं। ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। वायु का वेग संबंधित है, हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, या दाब प्रवणता से, या तापमान से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब प्रवणता से। ठीक है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा अधिविकृत ग्रंथि के द्वारा। ठीक है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे? हमारे ऑप्शंस हैं धूलकणों से, हार्डवेयर से, प्रोग्राम से, या इनमें से सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये प्रोग्राम से, ऑप्शन सी। और धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें स्थिरक बुध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था जिसमें हम लोगों ने 50 समान अध्ययन से और 25 क्वेश्चन समान विज्ञान से कर लिए हैं। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है। और कल मार्च महीने के टॉप 30 करंट अफेयर, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम की दृष्टि से, खासकर बिहार एसएससी के लिए। ठीक है। उसका वीडियो कल आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।